ऑल राइट दोस्तों, आज हमारे पास है भाई 3 इंडोर्स कैमरा एंड बेसिकली मुझे अपने घर को थोड़ा सेव करना था। वैसे मैं ऑलरेडी कैमराज यूज कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। बट बहुत लोगों की डिमांड रहती है भाई उन्हें एक अच्छा इंडोर कैमरा चाहिए जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, जिसके कारण वो कैमरा से अपने घर में नजर रख सके। डेली हाउस हेल्प के लोग आते हैं या फिर अपने पेरेंट्स है घर में तो उस पर नजर रख सके, अगर उनके बच्चे हैं अगर वो बाहर जाते हैं तो उन पे नजर रख सके। तो गाइज हमारे पास मार्केट के अभी 3 बेस्ट कैमरा, जिसमें से एक जो क्यूबो का है ये तो मैं ऑलरेडी पर्सनली यूज कर रहा हूँ अपने ड्राइंग रूम में। तो मैंने एक और मंगाया क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, वीडियो में मैं आगे बताऊंगा क्यों। उसके अलावा गाइज एक ये IMOU का कैमरा है, ये भी काफी मतलब मुझे अच्छा लगा, जैसे अभी चल रहा है रिव्यूज वगैरह। एंड एक आपको CP प्लस का कैमरा दिखता है, इजी कैम प्लस। तो भाई देखो तीनों ही कैमराज में अलग अलग फीचर्स हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, सबके बारे में बात करूंगा। एंड हमारे पास ये तीनों कैमरा एंड एक कैमरा का इंपॉर्टेंस भी ऑल नो गाइस, मतलब घर में आपके ओल्ड पेरेंट्स हो गए या फिर आपके बच्चे हैं जिन पे नजर रखना है, या आप बाहर रहते हो आपके हाउस हेल्प आती है, जैसे हमारे यहाँ होता है एक स्टूडियो है तो यहाँ पे हाउस हेल्प्स आते हैं तो मैं यहाँ पे कैमरा अलग अलग जगह लगा कर रखता हूँ, इवन स्टूडियो में भी मैंने लगा रखा है। तो उस हिसाब से ना मुझे पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है एंड एक सिक्योरिटी रहती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है हमें कि चलो घर में कैमरा लगा है, कुछ ऊपर नीचे होता है तो एटलीस्ट हमें पता रहेगा। एंड हम 24/7, अच्छा है इन कैमराज में ना अच्छी चीज ये होती है कि आप 24/7 अपने घर पे नजर रख सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे एंड जल्दी से बात करते हैं इन तीनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में एक एक करके, एंड क्या क्या अच्छी चीजें क्या क्या बुरी चीजें हैं सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इंटरेस्टिंग टेक की वीडियोस देखना पसंद है तो। अच्छा, इन तीनों ही कैमराज को ना मैंने सेट किया अपने रूम में, सेम वाईफाई हर चीज के साथ। अब ये तीनों ही कैमरा क्योंकि देखो गाइस इस प्राइस पे ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं तीनों कैमराज के बीच में है कि भाई कौन सा अच्छा होगा। एंड प्राइस भी बहुत ही सिमिलर है तीनों कैमरा का, क्या IMOU सेफ है या CP प्लस अच्छा है कि नहीं, या क्यूबो अच्छा है कि नहीं। एंड अभी जैसे कि गवर्नमेंट के नए रूल्स है STQC, तो उसके अनुसार भाई बहुत चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज कैमरा भी आते हैं एंड डेटा सेफ्टी को भी लेके होता है इशू, तो वो सब ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं मार्केट में। तो हमारे पास अब इंडियन कंपनी में काफी कम ऑप्शंस बच जाते हैं एंड उसी में ये तीनों ऑप्शंस हैं। तो तीनों को ही मैंने अपने रूम में सेट कर रखा है एंड अभी मैं कुछ टाइम से इसे यूज कर रहा हूं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं डेटा सेफ्टी किसमें अच्छी है, कनेक्टिविटी किसमें अच्छी है, सीमलेस जो वर्क होता है ना, ऐप इंटीग्रेशन किसका अच्छा है, सबके बारे में डिटेल में बताता हूं। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा सेटअप से। भाई देखो सबसे अच्छी चीज मिल जाएगी क्यूबो के कैमरा में कि भाई इसका सेटअप बहुत इजी है, मतलब इसका ऐप इंटरफेस ना बहुत यूजर फ्रेंडली लगता है। आराम से बस इसको आप प्लग इन करो, वाईफाई से कनेक्ट करना है, आपके ऐप के थ्रू स्कैन करके QR कोड एंड वो भाई सेट हो जाता है। एंड क्यूबो के ऐप में ना आपको हर चीज बताएगा कि कैसे सेट करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड मिलता है। अच्छा, कनेक्शन में ये दो कैमरास में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा सा क्राउडेड लगता है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो जो फर्स्ट टाइम यूजर्स है तो क्यूबो यहाँ पे थोड़ा इजी लग सकता है, ठीक है, बट कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, मतलब एक बार आपने सेटअप कर लिया आपको बार बार नहीं करना है। तो यस, सेटअप के मामले में यहाँ पे क्यूबो को एक पॉइंट मिलता है, काफी इजी है एंड यूजर फ्रेंडली इसकी ऐप भी है। अब बात करते हैं गाइस, कैमरा है तो भाई बात होगी वीडियो क्वालिटी की कि क्वालिटी कैसी है। देखो बोथ हमें क्यूबो में एंड यहाँ पर CP प्लस दोनों में ही 3 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, वेयरएज IMOU में हमें सिर्फ 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। एंड गाइस यहाँ पर ना इस चीज से डिफरेंस आती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फुटेज देखें ना, तो देखो यहां पर जो क्यूबो की फुटेज है वो मुझे बेटर लगी है। क्यों, मैं समझाता हूं। भाई देखो CP प्लस की या IMOU की फुटेज नॉट बैड एंड इंडोर लाइटिंग में जब लाइट्स अच्छे होते हैं ना, क्योंकि ये इंडोर कैमराज है, मतलब आप चलो बाहर लगा सकते हो गेट के बाहर, बट बेसिकली ये इंडोर कैमराज है, तो जब लाइट अच्छी रहती है तब तो वीडियो की क्वालिटी सही रहती है। मतलब मैं CP प्लस की खासकर बात कर रहा हूं, बट इंडोर है, लाइट फ्लक्चुएट करता है, कभी सनलाइट रहता है, रात होता है, तो उस तरीके में भाई थोड़ा सा मुझे लगा है कि हल्का सा ग्रेन मुझे देखने को मिला है, क्वालिटी में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लगी है CP में। बट हाँ ये अच्छी है, खराब बिल्कुल नहीं है, मतलब ये यूजेबल है, आप इसको यूज कर सकते हो। वही मैं IMOU की बात करूं भाई तो इसकी कैमरा मतलब उतनी अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल इंडोर में भी ना आपको थोड़े ग्रेन्स दिखेंगे एंड थोड़ी भी लाइट फ्लक्चुएट होती है तो वो प्रॉब्लम करती है। इवन नाइट विजन जो है वो भाई मुझे CP प्लस का ज्यादा बेटर लगा है, कलर्ड नाइट विजन है डेफिनेटली, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा अगर मैं कंपेयर करूं क्यूबो से। इसमें नाइट विजन है, HDR के साथ है, तो भाई क्वालिटी नाइट विजन में कलर्ड जो रहती है ना, कलर्स भी दिखते हैं तो वो अच्छी रहती
रहती है इसमें, एंड नाइट विजन की खासकर क्वालिटी अच्छी है। जब लाइट वाइट पूरी बंद हो जाती है उसमें भी आपको हर चीज विजिबल रहेगा काफी अच्छे तरीके से। एंड उसके अलावा अगर डे लाइट की बात करूं या सनलाइट आ रहा है आपके घर में है या लाइट अच्छी है तो उसमें तो क्वालिटी अच्छी है ही, मतलब जूम वगैरह भी करते हो ना तो इसमें एज सच बहुत ज्यादा ग्रेन्स नहीं आते हैं या जो इमेज क्वालिटी है वो फटती नहीं है। तो क्यूबो में मुझे एक अच्छी चीज लगी है भाई, आयोमी यहाँ पे थोड़ा पीछे रह जाता है, बहुत नाइट विजन की बात करूं या फिर डे लाइट की भी बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्यूबो पहले नंबर पर आता है। जो वीडियो की क्वालिटी हो गई, इवन नाइट विजन में जो HDR वगैरह है उसके साथ ये सपोर्ट करता है तो उसके लिए भी अच्छी है, डे लाइट में भी काफी अच्छी क्वालिटी है। एंड देन सेकंड नंबर पे यहाँ पे CP+ है एंड उसके बाद थर्ड नंबर पे ये आता है। तो मैं अभी के लिए भाई बोलूंगा इसे अवॉइड करना, वीडियो क्वालिटी को लेके आगे और बात करते हैं। अच्छा एक चीज और है, जो दोनों में जब आप दोनों में कलर्स आपको शो होते हैं नाइट विजन जब ऑन होता है इनका, बट एक चीज है कि जहां डार्क रहता है ना वहां पे बहुत ज्यादा डार्क या लाइट है तो बहुत ज्यादा लाइट ये फील होता है मुझे दोनों ही कैमरा में। बट क्यूबो में क्या है, जैसे इसमें HDR है तो जब डार्क रहेगा ना तो वहां पे ये काफी अच्छे से बैलेंस करके विजिबल रखता है चीजों को, एंड जहां पे बहुत ज्यादा लाइट है WDR करके होता है तो उसके कारण भाई वहां पे अगेन बैलेंस करता है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल क्यूबो बैलेंस कर रहा है बोथ डार्क सिचुएशन, जो डार्क वाले एरिया होते हैं या लाइट वाले एरिया, तो उसको बैलेंस करता है, अच्छे से आपको विजिबिलिटी देता है। एंड इन दोनों में वो चीज मुझे थोड़ी मिसिंग लगी है। वैसे तो तीनों ही कैमरा में आपको AI मोशन अलर्ट, पर्सन डिटेक्शन वाला अलर्ट मिल जाता है आपके फोन में, बट ऐसा नहीं है ना कि आपके फोन में दिन भर बजते रहे कि कोई आया है। एंड क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपके घर में मूवमेंट होगी तो वो नोटिफिकेशन आएगा आपके फोन में, एंड ये तीनों ही कैमरा के साथ होता है, नोटिफिकेशन आती है और भाई ह्यूमन डिटेक्ट करता है तो आएगी। बट हाँ ऐसी नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी चीज है वो डिटेक्ट करेगा तो आ जाएगा, बट हाँ अगर कोई ह्यूमन को डिटेक्ट करता है ना तो इन तीनों ही कैमरा के AI आपको बताएगा कि भाई अ पर्सन डिटेक्टेड। तो ये एक चीज है। बट गाइस यहाँ पे डिफरेंस मैंने एक चीज नोटिस की है भाई, तीनों को ही मैंने सेट कर रखा था, अगर थोड़ा हवा चल रहा है ना, अगर पर्दे वगैरह वो थोड़े हिल रहे हैं तो भाई मैंने देखा है CP+ और IMOU ना कभी कभी उसकी भी नोटिफिकेशन भेज रहा था, वेयर एज उसी वक्त ये मतलब मुझे कैमरे में दिखाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उस वक्त जब ये शो हो रहा था तो मैंने दिखाया नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा अगर मुझे फुटेज मिलता है तो। क्यूबो में वो चीज नहीं थी, मतलब कभी कभी क्या होता है ना लाइट अचानक से कम हुआ है तब भी भाई ये दोनों मुझे नोटिफिकेशन भेज रहा था, बट क्यूबो ऐसा नहीं कर रहा था। मतलब जब प्रॉपर ये कोई पर्सन को डिटेक्ट करता है ना या इसका AI उस तरीके से होगा, पर्सन के फेस को डिटेक्ट करता है तभी आपको नोटिफिकेशन भेजता है। तो यस ये एक चीज अच्छी लगी है कि वो जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस है ना जो अनोइंग लगते हैं उससे यहाँ पे क्यूबो बचा रहा है। बट हाँ CP+ का भी भाई अच्छा है नोटिफिकेशन वाला, एंड IMOU का अच्छा है, पर इसमें थोड़े एक्स्ट्रा आते हैं, कुछ भी चीज हिल रही है तो उसकी भी आ रही है, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। अच्छा एक चीज है गाइस, जैसे मैंने बताया मेरे घर में ऑलरेडी मैंने ना क्यूबो का सेम पीस भाई लगा रखा है, एंड ये जब मैंने अपने रूम में सेट किया ना तो क्या हो रहा था मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरा जो ड्राइंग रूम वाला कैमरा है अगर वो कोई पर्सन को डिटेक्ट कर रहा है, मूवमेंट डिटेक्ट कर रहा है तो रिकॉर्डिंग तो चलो स्टार्ट हो जाती है, भाई इसमें भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब बेसिकली एक कैमरा दूसरे कैमरा से बात करता है अगर आपने सेम अकाउंट से दोनों को लिंक कर रखा है। ये चीज मुझे अच्छी लगी है इसमें, बट ऐसा कोई भी फीचर ना हमें ना CP+ में देखने को मिलता है एंड ना या IMOU वाला जो भी है कैमरा इसमें देखने को मिलता है। तो ये एक चीज ये दोनों ही कैमरा में मिसिंग लगी है जो इसमें है, जो कि काफी यूजफुल है। मतलब अगर आपको घर में अपने सारे ही रूम्स में या फिर कॉमन एरिया जो होता है वहां पे अगर आप एक दो कहीं भी लगाओगे ना तो ये हर तरीके से वर्क करेगा। अच्छा क्यूबो का वैसे मैं एक स्मार्ट डोरबेल जो होता है वो भी यूज कर रहा हूं तो उसके साथ भी काफी सीमलेसली ये वर्क है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी है कि भाई कनेक्टिविटी काफी अच्छी है इनकी, अगर आपने एक ऐप से कनेक्ट कर लिया तो एक ही कैमरा की तरह ये काम करेगा अलग अलग जगह पे, तो उस तरीके से बेसिकली ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है। नाउ अगर बात करें इन तीनों की बिल्ड क्वालिटी की तो एक चीज मैंने नोटिस किया, जैसे तीनों कैमरा को मैं अभी खोल के लाया हूं, बिल्ड क्वालिटी वाला पार्ट मैं शूट नहीं किया था मैंने तो वो भूल गया था, बट हाँ भाई अगर हाथ में आप लोगे ना तो क्यूबो थोड़ा तो छोटा फील होता है इन सब से, बट ये ज्यादा मुझे प्रीमियम काइंड ऑफ फील हुआ है। हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है हैवीनेस में या कोई भी चीज में, बट हाँ ये थोड़ी ग्लॉसी फिनिश है एंड ये दो मैट फिनिश में आती है। बट यस मुझे बिल्ड क्वालिटी तीनों की काफी सिमिलर लगी है, बट हाँ थोड़ा सा क्यूबो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो वाली चीज है कि पकड़ रहा हूं। एंड एक चीज है गाइस देखो, आई नो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है क्योंकि ये एक बार आपने सेट कर दिया तो वो एक ही जगह रहेगी, बट हाँ बिल्ड क्वालिटी मैटर वहां करती है जब आप बहुत टाइम तक यूज करते हैं, क्योंकि गाइस याद रखना ये सब कैमरास ना मतलब 24/7 चलती है, तो उसके हिसाब से भाई बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है। तो भाई मेरे हिसाब से क्यूबो मुझे ज्यादा बेटर लगा, एंड क्योंकि ना मैं यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी क्यूबो, मुझे वो पसंद है तो हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहा हूँ क्यूबो की तरफ, बट जो चीजें है गाइस मैं वही बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस
मैंने आपको शेयर किया है वो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ भाई। मुझे क्यूबो ज्यादा बेटर लगा है। इवन ना CP प्लस थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लग रहा है एंड ये IMU भी थोड़ा सा उस तरीके का लग रहा है, बट एनीवेज भाई बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे क्यूबो मुझे ज्यादा सुपीरियर लगा है एंड ये लॉन्ग टर्म में फर्क लाती है। एंड तीनों ही कैमराज ना 2-वे टॉक के साथ आती है, तो आप सामने वाले की बात सुन सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो। ये वाली सीन है। हेलो अभिनव, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है। हेलो अभिनव, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम क्लियर। भैया आवाज आ रही है मेरी आपको? क्लियर है? हेलो 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 हेलो। जल्दी वहां से, जल्दी वहां से ना। एंड यस इसका जो बेस है ना तीनों का भाई अच्छा है। एक बार आप सेट कर दोगे ना, रबराइज फिनिश आती है तीनों में ही एंड ये इस तरीके से है एंड यहाँ पर भी है, तो ये एक बार सेट हो गया तो ये हिलता नहीं है, ये अच्छी चीज है। बट हाँ बिल्ड क्वालिटी भाई क्यूबो की ज्यादा बेटर है। एंड गाइज यहाँ पे मैं स्टोरेज या सब्सक्रिप्शन की बात करूँ ना, देखो क्यूबो में डायरेक्टली आपको 1 TB तक का SD कार्ड का 1 TB तक लगा सकते हो, वेरा CP प्लस में 256 GB का SD कार्ड लगेगा एंड IOMU में भी वही है। एंड हाँ क्लाउड सर्विस है, अगर ये मान लो चोरी भी हो जाता है ना, तो अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हो उसका मैं डिटेल स्क्रीन पर दे दूंगा, तो भाई ये आपकी जो भी फुटेज है ना वो क्लाउड में रहेगी एंड वो मतलब इंडियन सर्वर में ही स्टोरेज रहती है। बट CP प्लस में ये चीज है कि इसमें भी क्लाउड में होती है बट वो थर्ड पार्टी के थ्रू होती है, तो ये एक मेरा छोटा कंसर्न है प्राइवेसी से रिलेटेड। एंड IOMU का मैं कहना ही नहीं चाहूंगा भाई, मतलब क्लाउड सर्विस वगैरह जो भी होती है ना, तो इसे रहने देते, ये उस चीज के लिए नहीं है। बट हाँ क्यूबो आपका, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है, तो इसकी जो क्लाउड सर्विस है, आपके जो डेटा स्टोर होगी ना, तो आपको ये पता रहेगा, प्राइवेसी रहेगी आपकी। एंड CP प्लस की थर्ड पार्टी है तो उतना ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, बट क्यूबो में ये चीज है। एंड स्टोरेज भी आपको ऑप्शन 1 TB तक का मिलता है, CP प्लस में 256 GB मिलती है। और अगर मैं ऐप एक्सपीरियंस की बात करूं भाई, यहाँ पे हैंड्स डाउन मैं आपको ना स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ भाई, मुझे क्यूबो का ऐप ज्यादा रिफाइंड लगा है। एंड इस शुरुआत में जब मैं पहले वाला यूज कर रहा था तो उसमें बहुत शुरुआत में हुआ था कि थोड़ा कनेक्ट डिस्कनेक्ट वाली चीज हो रही थी, बट उसके बाद ऐप का अपडेट वगैरह आया था एंड वो चीज फिक्स हो गए थे। एंड उसके बाद यार मतलब ये वाला भी मैंने कनेक्ट रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड जैसा मैंने बताया भाई एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, सेम अकाउंट से आप कनेक्ट करते हो, तो मुझे इसका ऐप ज्यादा बेटर लगा क्यूबो का। CP प्लस का IOMU का थोड़ा क्लटर्ड लगा है, बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं लगा है, तो ये एक चीज है। तो एक्सपीरियंस जो होता है ना, आपको क्यूबो में ऐप एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर मिलेगा। एंड गाइस जैसा मैंने बताया, देखो यार प्राइवेसी में ना क्यूबो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सर्वर क्लाउड सर्वर भी इसका इंडियन ही है, CP प्लस थर्ड पार्टी यूज करता है एंड IOMU का भी भाई वही है। तो ये चीज है कि प्राइवेसी के हिसाब से मुझे ये ज्यादा बेटर लगा है। ह्यूमन ट्रैकिंग वगैरह जो भी है वो करता है, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, हर तरीके से ये वर्क करता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको पूरी मिलती है, तो प्राइवेसी के हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। इवन इंट्रूडर आता है, कोई चोर वगैरह आता है ना, तो उसका भी अलर्ट ये देता है, तो वो अच्छी चीज है। बाकी इन दोनों में भी, CP प्लस में भी अलर्ट है एंड इसमें भी अलर्ट है, बट जो स्पीकर्स वगैरह है ना क्यूबो की ज्यादा अच्छे लगे मुझे, या बात भी करते हो तो जो क्लैरिटी है वो क्यूबो की ज्यादा अच्छी लगी है। एंड CP प्लस भी इस मामले में अच्छा है, बट IOMU को यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे रखूंगा। बट हाँ ये जो इंट्रूडर अलर्ट एंड ऑल आता है, देन प्राइवेसी को लेके तो ये जीतता। बट हाँ वो जो इंट्रूडर वाला है कि कोई आया अलर्ट मिला, तो दोनों CP प्लस एंड इसका दोनों का ही अच्छा है। अच्छा एक चीज और है भाई, प्राइवेसी मोड। देखो ये हमारे घर में रहता है राइट, हमारा कोई पर्सनल मूवमेंट होता है तो उसके लिए प्राइवेसी मोड होना जरूरी है, जो कि ये तीनों ही कैमरास में है। तो यहाँ पर ना क्यूबो थोड़ा सा फास्ट है एज कंपेयर टू CP प्लस या ये वाला जो है, तो भाई यहाँ पर भी क्यूबो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बट यस यार देखो CP प्लस भी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप CP प्लस भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ अगर आप इस प्राइस पे एकदम टॉप क्वालिटी की अगर कोई कैमरा चाहते हो, देन क्यूबो प्लस अभी तक के सारे टेस्टिंग में ऑलमोस्ट भाई मेरे हिसाब से नंबर 1 पे है, देन CP प्लस नंबर 2 पे है एंड देन नंबर 3 पे ये वाला कैमरा है। ऑल राइट, तो गाइस बात कर लेते हैं फाइनल वर्ड कि आपको कौन सा लेना चाहिए। भाई देखो मेरे हिसाब से ना, मैं अभी के लिए IMOU को साइड रखता हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 काइंड ऑफ विनर है, जिसमें से एक अल्टीमेट विनर होगा, तो 2 काइंड ऑफ विनर है। एक है CP प्लस का, वैसे मैं देखो तीनों ही यूज करने वाला हूँ, बट अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग जगह पे। अपने स्टूडियो में काफी हमारा ये 4 BHK का है, तो यहाँ पे हम अलग अलग जगह यूज करेंगे। बट मुझे क्योंकि ये वीडियो बनाना था इसलिए मैंने अलग अलग ब्रांड्स का लिया, बट भाई मुझे पर्सनली यूज करना होगा ना, तो मेरे हिसाब से भाई क्यूबो ज्यादा बेटर है CP प्लस से भी, क्योंकि इसकी डेटा ना, मतलब देखो ऑलमोस्ट सारे फीचर सेम है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, कोई फंक्शन इसमें ज्यादा बेटर काम कर रहा है, ये एक चीज है। ऐप का सपोर्ट जो है इसमें ज्यादा अच्छा है, रिफाइंड है, यूजर फ्रेंडली है, क्लीन है, तो वो चीज है। बट सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है ना गाइस, वो हो जाता है डेटा सेफ्टी का, जो भाई लोकली स्टोर करता है, जैसा मैंने बताया क्लाउड स्टोरेज पे। एंड 1 TB तक की आप मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हो, वेयर CP प्लस में भाई वही आप समझ जाओ 256 GB तक की लगा पाओगे, तो ये एक चीज है। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट विनर निकल के आता, ये है क्यूबो का 3 मेगापिक्सल वाला क्यूबो स्मार्ट कैम,
भाई इसे लेना, अगर आपको लेना है एक अच्छा कैमरा। वैसे बाय लिंक मैं तीनों का ही दे दूंगा, आपको जो मन है वो लेना, बट मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा भाई गो फॉर क्यूबो। ऑल राइट, तो गाइस पर्सनली ना इस चैनल पे ज्यादा स्मार्टफोन्स की रिव्यू करता हूँ, बट अब धीरे धीरे मैं अलग अलग गैजेट्स की रिव्यू कर रहा हूँ एंड वो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा। एंड जो यूजफुल गैजेट्स है ना, जैसे ये कैमरा हो गया या एयर प्योरीफायर हो गया, मैं ये सब की रिव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड खुद भी मैं यूज करता हूँ। तो मैं सोच रहा था भाई क्यों ना आप लोग को भी बताया जाए एंड ये क्या वैल्यू ऐड करता है आपकी लाइफ में, ताकि आप भी एक डिसीजन बना सको अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। बाय लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो तक देख लिया है तो भाई सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।